अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोटली की आवाज़ की स्क्रीन पर इंज़माम चौधरी एक दफ़ा फिर आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटली आज़ाद कश्मीर बाईपास रोड पर, जहाँ पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से रात गए सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया और दो जो है बच्चे जिसके नतीजे में शहीद हो गए, शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। दो बच्चे जिनका तल्लुक ढकेयाल से था। कुल तादाद अमवात की 26 थी और जिसमें कोटली जो हमला हुआ उसमें दो बच्चों की शहादत हो चुकी थी। मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जिस घर में वो दो बच्चे यहाँ पर शहीद हुए और इस घर को मिसाइल दागे के मिसाइल दागने के बाद वो बच्चे घर में शहीद हो गए। उस घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ इस वक्त सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और यहाँ से ज़िले क़यादत मुकामी शहरियों से भी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ नियाज़ी साहब मौजूद है। नियाज़ी साहब, क्या कहेंगे? भारत दावे कर रहा है कि हमने यहाँ पर दहशत गर्दों के जो है वो हमला किया और वहाँ पर दहशत गर्द थे, तो दहशत गर्द तो यहाँ पर कोई नहीं थे, दो मासूम जानें ले ली गई हैं, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ख़ुद ही मेरे अपने सवाल का जवाब दे दिया कि दहशत गर्द की उम्र कितनी होती है और फिर दहशत गर्द जो है वो इमारत की बालाई मंजिल में रहता है। ये मासूम लोगों के साथ जो आज़ाद कश्मीर में भारत ने इस तरह की घिनौनी अटेम्प्ट की है, इसके लिए इंशाअल्लाह वो भुगतेगा और ये जो उसके मज़मूम अज़ाइम हैं खुदा न ख्वास्ता कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए और फिर भारत को बंजर करने के लिए, जो एक सैराब किस्म का पाकिस्तान है जो जिसमें 5 दरिया बह रहे हैं, उनको रोक के तो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहता है और फिर पाकिस्तान को अखंड भारत का वो ख्वाब पूरा करना चाहता है। ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कायम रखने के लिए एटमी ताकत बनाया है और ये उसकी भूल है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से भी देख सकेगा। और मैं समझता हूँ इस मौके पर कि आपके इस चैनल के तवस्से मैं ये कहूँगा कि हर मुल्क में सियासी पार्टियों के इख्तलाफात हैं। हर मुल्क में जो है वो सियासी एक निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है। तो इन इख्तलाफात को बुनियाद बनाकर अगर भारत कश्मीर पर या पाकिस्तान पर हमला करेगा, कोई एडवेंचर करेगा और फिर उसको इसका जवाब नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ कि आज पूरी कौम मुत्तहिद है और भारत का मुकाबला करने के लिए है। हमारे लीडर इमरान खान ने एक छोटा सा ट्वीट किया है जो दुनिया को उसने हिला के रख दिया कि कौम जो है वो भारत का मुकाबला करने के लिए जो है वो सीसा फलाई दीवार की तरह खड़ी है। और फिर मैं समझता हूँ कि जो इससे कबल 2019 में भारत ने एक एडवेंचर की थी, उसके जो हैं एयरक्राफ्ट वो पाकिस्तान और कश्मीर की हदूद में दाखिल हुए थे, तो उस पर एयर चीफ ने जब इजाज़त मांगी तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा था कि फ़ायर, इसका मतलब है कि उड़ा दो। ये नहीं कहा कि मैं आपको बताता हूँ और फिर ये है कि कोई लेट किया, बल्कि कहा उड़ा दिए जाएं। और फिर वो अभिनंदन की चाय की प्याली अभी लोगों को याद है और भारत को शर्म आनी चाहिए कि उसने इस तरह का ये वाक़या, कोटली मासूम बच्चों की जान लेके तो वो दुनिया में बदमाशी करे, इसका हिसाब वो देगा। और अब भी वो इस तरह की गीदड़ भभकियाँ चला रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत दुनिया के नक्शे पर एक गैर ज़िम्मेदार मुल्क है। वो किसी भी वक्त जनूबी एशिया में ऐसी कोई गलती करके तो पूरी दुनिया का अमन तबाह करेगा। तो इसके लिए दुनिया को सोचना चाहिए कि दुनिया के अमन के लिए जो मुल्क ख़राबी कर रहा है, बिलखुसूस मोदी, और वो हिंदुत्व पर कायम है, RSS के नज़रिए पर कायम है। और मैं समझता हूँ कि इस पर अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। कौम जो है वो इस वक्त यकजा है, यकजान है, मुत्तहिद है और भारत का क्या 100 भारत हो,
हम मुकाबला करने के लिए तैयार। आप ये देख सकते हैं कि हमारी कौम का जज्बा जो है वो देखने के काबिल है। आप लोगों के अंदर कोई खौफ और आस नहीं देख रहे, तो इंशाल्लाह मॉरली हमारी कौम बहुत स्ट्रांग है और इंशाल्लाह हमारी जो फ़ौज पाकिस्तान है उस पर हमारा कामल यकीन है कि इंशाल्लाह इंडिया को सैर असल जवाब दिया भी गया है और इंशाल्लाह दिया भी जाएगा। तो बिल्कुल जो है ना, ये इन्होंने मासूम जाने लेके ये अब वो कहेंगे जी हमने पता नहीं दहशतगर्द मार दिए, तो ये आपने पूरी जो मीडिया है उसके सामने चीज़ सामने आई है कि मासूम लोगों को टारगेट किया गया और जो हमारे 26-27 जो जाने गई हैं वो तमाम तार सिविलियन और अनआर्म्ड और आम सादा लोग थे जो कि रात को सोए हुए थे, उन पर अटैक हुआ है। लेकिन इंशाअल्लाह इस खून का बदला भी लिया जाएगा और भारत की तरफ से अभी जा रही है जो करने की कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह वो भी नाकाम होगी। अच्छा मलिक साहब, आपने अपनी क़यादत के हमारा यहाँ पे विजिट भी किया है, विरसा के लिए क्या पैगाम है जिनके मासूम नन्हे बच्चे यहाँ पे शहीद हुए? देखिए उनके साथ हमारा दिल रात से इस कर्ब से हम गुजर रहे हैं कि हमारे मासूमीन जो हैं वो शहीद हो गए। अब हमारी भरपूर हमदर्दी और उनके साथ हमारे जो साथ जज्बात हैं उनके साथ हैं। लेकिन ये चूँकि देखिए हम इस पे चीज़ पे भी यकीन रखते हैं कि जब मौत आनी है तो आनी है, लेकिन इंशाल्लाह चूँकि ये एक मासूमीन है और शहदा हैं, इंशाल्लाह इसका बदला लिया जाएगा, बाहर सूद लिया जाएगा और सूद समेत लिया जाएगा। चूँकि पाकिस्तान की आर्मी जो है दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है और इंशाल्लाह रिटेलिएट किया जाएगा और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इंडिया जो है इसका खमियाजा भुगतेगा ज़रूर।